खामनेई की अंतिम यात्रा में उमड़ा है जनसैलाब। भीषण गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं। गर्मी की वजह से हाल ही में की गई पानी की बौछार। तो आपको बता दें कि तेहरान में ही अगर हम बात करें तो यहां पर 2 से 3 दिन का जो अंतिम विदाई का कार्यक्रम है वो रखा गया है। और ये तस्वीरें आपके सामने लाखों नहीं बल्कि कहा जा रहा है कि इस अंतिम विदाई के कार्यक्रम के दौरान करोड़ों की संख्या में लोग जुटने वाले हैं। आखिरी बार उस जनाजे को देखने के लिए, आयतुल्लाह अली खामनेई के जनाजे को देखने के लिए, दीदार करने के लिए। और आयतुल्लाह खामनेई की अंतिम यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। हुसैन स्क्वायर से आजादी स्क्वायर तक ये अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में किस तरह से जन सैलाब उमड़ा हुआ है ये आप देखिए। भीड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्लाह अली खामनेई को सुपुर्दे खाक किया जाएगा और उससे पहले तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में इस वक्त हजारों लोगों की भीड़, हजारों लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। सुपुर्दे खाक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। ईरान ने इसे राष्ट्रीय एकता और समर्थन का प्रतीक बताया है। कार्यक्रम में अमेरिका इजराइल से बदला लेने की मांग लोग करते नजर आ रहे हैं। लोगों के दिलों में गुस्सा भरा है अमेरिका और इजराइल के लिए, जिनके हमले में आयतुल्लाह खामनेई और उनके परिवार के तमाम लोगों की जान गई। अमेरिका इजराइल के खिलाफ लोगों में जबरदस्त आक्रोश नजर आ रहा है। अब यूएस इजराइल को क्या संदेश दिया गया है आप देखिए। ईरान किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। संप्रभुता पर कोई भी समझौता ईरान नहीं करेगा। ईरान किसी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। बड़ी बात क्या है यह भी आप समझिए। खामनेई की शहादत अंत नहीं है बल्कि यह नए दौर की शुरुआत है। यानी कि जो दाव है वो उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल ने जो सोचा था हो बिल्कुल इसके उल्टा रहा है। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, एक बात बताइए कि हमने देखा, कल हम तस्वीरें भी दिखाई है, सऊदी अरब का भी जो डेलीगेशन है वो अंतिम विदाई के दौरान वहां पर पहुंचा हुआ है। जो कार्यक्रम रखा गया है तेहरान के अंदर, न्योता नहीं दिया गया था लेकिन इसके बावजूद वो पहुंचे। कई और देशों के प्रतिनिधिमंडल लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। कूटनीतिक तौर पर भी ये कितना बड़ा संदेश, और जो तस्वीरें एकता की, एकजुटता की और आक्रोश के बदले की नजर आ रही हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? मेरा मानना, जब से आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत हुई है, उन्होंने जो शहीद का दर्जा हासिल किया है, उससे देखिए मिडिल ईस्ट में एक डिफरेंट तरीके का रिसेंटमेंट है अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। भले ही वहाँ के सियासत अमेरिका की लाइन को टो करते हो, इजराइल से अब्राहम अकॉर्ड साइन किया हो, लेकिन वहाँ का जो जनमानस है वो कहीं ना कहीं ईरान पे जो जातियाँ हुई अमेरिका और इजराइल द्वारा, उसके साथ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी वजह से आज जब सऊदी अरेबिया का भी डेलीगेशन वहाँ पे है तो दिखाता है कि सऊदी अरेबिया ने अपने मासेस को जाना है, पहचाना, इसलिए वहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे वहाँ है। और साथ में जो ईरान का रिजॉल्व है इस पूरे क्राइसिस में, वो देखने लायक है। देखिए, आयतुल्लाह अली खामनेई की जो शहादत हुई है वो एक संजीवनी बूटी का काम किया है ईरान के लिए। पूरा देश एक हुआ है और जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ के आ रहा है, 2 करोड़ की तादाद और लगातार लोग आते चले जा रहे हैं, यह दिखाता है कि कितनी उनकी जनमानस में पकड़ थी। और साथ में वो 28 फरवरी को बच भी सकते थे, वो अपने आप को एक्सपोज नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जनता के साथ खड़ा होना प्रेफर किया और बोला कि अगर मेरी शहादत हो भी जाती है तो वो ईरान को एक नई दिशा में एकजुटता के लिए प्रेरित करेगा। तो एक बहुत बड़ा बलिदान उन्होंने दिया है देश के लिए। और जिस तरीके से उन्होंने पूरे ईरान को मिडिल ईस्ट में उनका वर्चस्व स्थापित करने के लिए बहुत प्रयत्न किए, तमाम प्रॉक्सीज को, चाहे वो लेबनान में ऑपरेट कर रहे हो, सीरिया में ऑपरेट कर रहे हो, इराक में कर रहे हो, यमन में कर रहे हो, एक बहुत ही वृहद तरीके से सोच थी। और साथ में स्पिरिचुअल लीडरशिप के साथ साथ उन्होंने अपने टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, न्यूक्लियर, तमाम चीज़ों के फील्ड में काम किया। इससे उनकी पहुंच थी और वो कभी डरे नहीं। जब भी उन्होंने देखिए अपने जनमानस को एड्रेस किया, कितना बड़ा हुजूम इकट्ठा होता था, कितने प्रोटेस्ट हुए। हर तीसरे महीने ईरान में प्रोटेस्ट होते थे, लेकिन जब वो पब्लिक
के बीच में आते थे कितना बड़ा हुजूम आता था। और उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए देखिए 100 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि वहाँ पे तेहरान में आए हुए हैं। तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं पूरा वर्ल्ड एग्रीव था। और जो ईरान के साथ लगातार अमेरिका की स्ट्राइक और इजराइल की स्ट्राइक हो रही थी, उससे कहीं ना कहीं वर्ल्ड दो भागों में बटा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आगे आने वाले दिनों में भी एक सीक्वल का काम और ईरान और बड़ी ताकत के साथ उभरता हुआ नजर आ रहा है, यह भी अगर कहा जा रहा है तो बिल्कुल सही है। और खास बात यह है कि इस हमले में आयतुल्लाह अली खामनेई की जान तो गई ही थी, 14 महीने की उनकी पोती की भी जान चली गई थी, उनकी पत्नी की जान चली गई, बेटी की जान चली गई, दामाद की जान चली गई। आज उन सबको भी श्रद्धांजलि देते हुए लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके ताबूत भी वहां पर रखे गए हैं।